हेलो स्टूडेंट। कैसे हैं? अच्छे हैं? ओके। आज हम कक्षा 9 से बल तथा गति के नियम को देखेंगे। आज का जो क्लास है काफी रोमांचक होने वाला है और काफी जानकारियां इसमें दी जाएगी। अतः बिना वीडियो के स्किप किए हुए इस पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपके बल तथा गति के नियम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बल तथा गति के नियम। तो बल तथा गति के नियम में क्या आपने कभी सोचा है, कभी क्या आपके मन में यह सवाल आया है कि गति क्यों उत्पन्न होती है? कोई वस्तु विराम में क्यों रहती है? गति में परिवर्तन कौन लाता है? या कोई वस्तु विराम में है तो विराम से गति में कौन लाता है? या कोई वस्तु गति में है तो उसकी गति की दिशा में परिवर्तन कैसे हो जाती है? इन सारी बातों का जवाब आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो गैलीलियो गैलीली ने और सर आइजक न्यूटन ने इसका कारण एक ही माना और उसे बल कहा। क्या कहा? बल कहा। कहा कि इन सभी कारणों का वजह जो है वह इकलौता बल है। ये सभी कारण जो है किसके कारण संभव हो पाता है? बल के कारण। अगर हमको किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाना है, स्थिति का मतलब क्या है? अगर वो विराम में है, रुका हुआ है तो रुका रहता है, तो इसकी रुकने की स्थिति हो गई, विराम की स्थिति हो गई। अगर चल रहा है तो गति की स्थिति हो गई। तो किसी वस्तु की गति की स्थिति या विराम की स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए हमको क्या क्या करना होता है, क्या क्या करेंगे तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है? इसके लिए या तो हम किसी वस्तु को खींचते हैं, या धकेलते हैं, या पैर से ठोकर मारते हैं, या दबाव डालते हैं। मान के चलिए आप अपने वर्ग कक्ष में हैं, वर्ग कक्ष में एक मेज रखा हुआ है। तो मेज को जब आप खींचते हैं या धकेलते हैं तो गति में आ जाता है, क्योंकि पहले तो मेज रुका हुआ रहता है, लेकिन जब हम उसको खींचते हैं अपनी तरफ या धकेलते हैं तो गति में आ जाता है। यानी उसकी स्थिति में क्या हो गई? परिवर्तन हो गई। रबड़ की गेंद आप हाथ में ले लो और दोनों तरहते के बीच में रख के दबाओगे तो देखोगे कि उसकी आकार जो है बदल गए। पहले वो गोल था, दबाने पर वो चपटा हो गया, उसका आकार परिवर्तित हो गया। मान लीजिए कि बॉल है, बॉल जिसको हम लोग गेंद कहते हैं, वो रखा हुआ है, स्थिर है, विराम में है। आप गए और पैर से ठोकर मार दिए तो क्या आ जाता है? विराम से गति में आ जाता है। या आपका दोस्त कोई साइकिल चला रहा है और वो साइकिल चला करके आगे जा रहा है और आप जाते हैं और पीछे से उसको पकड़ लेते हैं। पकड़ते हैं तो क्या होता है? उसकी गति या तो धीमी हो जाती है और या तो रुक जाती है। तो हमने क्या किया? वो गति में था तो उसको विराम में ला दिया। या कोई गेंद लुढ़कती हुई आ रही है, हम अपने हाथों से उस पर बल लगा देते हैं, वो रुक जाती है। अर्थात इन सभी का कारण क्या है? एक ही है और वो है बल, जिसको हम फोर्स कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बल क्या है तो कहेंगे किसी वस्तु को खींचने या धकेलने को या दबाने को या ठोकर मारने को जो हम प्रयास कर रहे होते हैं, यही तो बल है। और अगर इसका दूसरा परिभाषा कहें तो हम कह सकते हैं किसी वस्तु को खींचने अथवा धकेलने को हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। या बल की परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं कि बल
वह भौतिक कारक है। बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है या लाने का प्रयास करता है, उसे हम बल कहते हैं। तो आइए देखते हैं बल की परिभाषा, बोर्ड पर लिख देते हैं। तो बल की परिभाषा, परिभाषा किसकी परिभाषा? बल की। बल की परिभाषा हम लिख रहे हैं। बल की परिभाषा, बल वह भौतिक कारक है, बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर, जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी स्थिति में परिवर्तन लाता है या लाने का प्रयास करता है, लाने का प्रयास करता है। ठीक है, ये तो हम देखे कि बल क्या है, बल किसे कहते हैं। अब जो होता है ना बल के प्रकार, तो बल दो प्रकार का होता है। बल कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। बल जो है हमारा बल, ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला है संतुलित बल, बैलेंस्ड फोर्स, संतुलित बल, संतुलित बल। और दूसरा है असंतुलित बल, अनबैलेंस्ड फोर्स, असंतुलित बल। इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स यानी संतुलित बल। और इसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड फोर्स यानी असंतुलित बल। तो बल कितने होते हैं? बल दो होते हैं, बल दो होते हैं। फोर्स कितने होते हैं? दो होते हैं, एक संतुलित और दूसरा असंतुलित। संतुलित बल को हम अंग्रेजी में बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स और असंतुलित को बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। तो आइए बारी बारी से हम इनको देखते हैं। पहले हम देखते हैं संतुलित बल को कि संतुलित बल क्या है। संतुलित बल क्या है? तो जब किसी वस्तु पर एक से अधिक बल कार्य कर रहे होते हैं, जब किसी वस्तु पर एक से अधिक बल कार्य कर रहे होते हैं और उनका परिणामी शून्य होता है यानी रिजल्टेंट जीरो होता है, तो उन बलों को हम संतुलित बल कहते हैं। इसे मान के चलिए कि यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स इधर लग रहा है, मान लीजिए F2 है, और एक फोर्स इधर लग रहा है, मान लीजिए F1 है, और ये बल इस तरफ कार्य कर रहा है और ये बल इस तरफ कार्य कर रहा है, लेकिन वस्तु अपने स्थान से नहीं हट रही है, या वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी इसका रिजल्टेंट जो होता है, रिजल्ट जो होता है शून्य होता है। मैंने हम दिन भर काम किए, कुछ नहीं हुआ, तो दो बल लगा, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं ला पा रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? संतुलित बल बोलेंगे। और संतुलित बल होने के लिए आपको दो शर्त होनी चाहिए, तभी संतुलित बल होगा। पहला शर्त यह होना चाहिए कि उस पर जो भी बल कार्य कर रहा है उसका परिमाण समान होना चाहिए। जो भी बल कार्य कर रहा है उसका परिमाण क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। और दूसरा, दोनों बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करें, यानी एक उत्तर की तरफ कार्य कर रहा है तो एक दक्षिण की तरफ कार्य करे, एक पूरब की तरफ कार्य कर रहा है तो एक पश्चिम की तरफ कार्य करे, दोनों का दिशा विपरीत होना चाहिए, तभी ये जाकर के आपका
संतुलित बल होगा। अब सवाल है, एक चीज मैंने यहां बोला थोड़ा देर पहले, परिमाण, कि दोनों बलों का परिमाण समान होना चाहिए, यानी बराबर होना चाहिए। परिमाण क्या है? परिमाण क्या है? तो प्रत्येक बल का, प्रत्येक, देखिए बल का प्रत्येक बल का अब एक संख्यात्मक मान होता है, एक संख्यात्मक मान होता है। प्रत्येक बल का एक संख्यात्मक मान होता है, जिसे जिसे हम उस बल का परिमाण कहते हैं, परिमाण कहते हैं, उस बल का परिमाण कहते हैं। अब बात आती है दूसरे बल की, और दूसरा बल क्या है आपका? असंतुलित बल है। दूसरा बल क्या है आपका? असंतुलित बल है। तो असंतुलित बल क्या है? असंतुलित बल यानी अनबैलेंस्ड फोर्स, जब किसी वस्तु पर एक से अधिक बल एक साथ कार्य कर रहे हो, लेकिन उनका परिणामी शून्य नहीं हो, जीरो नहीं हो, तो उसे हम असंतुलित बल कहेंगे। मान लीजिए कि आप दो दोस्त हैं और हाथ पकड़ करके एक दूसरे को विपरीत दिशा में खींच रहे हैं। अगर दोनों दोस्त में से कोई दोस्त किसी को भी नहीं खींच पाता है अपनी तरफ, एक दोस्त ना दूसरे दोस्त की तरफ जा पाता है, ना दूसरा दोस्त पहले दोस्त की तरफ जा पाता है, तो वहां रिजल्ट जीरो हो जाता है, यानी बल वहां संतुलित है। लेकिन अगर दो दोस्त एक दूसरे को खींच रहे हैं और कोई एक दोस्त दूसरे दोस्त को अपनी तरफ खींच लिया, तो वहां बलों का परिमाण जो है कम और अधिक हो गया। बलों का परिमाण क्या हो गया? कम और अधिक, क्योंकि जिसका परिमाण अधिक होगा वो कम बल वाले, कम परिमाण वाले दोस्त को अपनी, कम परिमाण वाले बल, कम परिमाण के बल वाले दोस्त को अपनी तरफ क्या कर लेगा? खींच लेगा। तो वहां बल जो होगा असंतुलित होगा। जैसे रस्सा कस्सी का खेल देखते हैं कि एक रस्सी को पकड़ करके कुछ बच्चे इधर खींचते हैं, कुछ बच्चे इधर खींचते हैं, लेकिन पता चलता है कि रस्सी ने इधर जा रही है, ना उधर जा रही, ना उधर के बच्चे इधर आ रहे हैं, ना इधर के बच्चे उधर जा रहे हैं, तो ये संतुलित बल है। लेकिन जब उसी रस्सा कस्सी के खेल में एक तरफ के बच्चे दूसरे तरफ के बच्चे को खींच लेते हैं, तो वहां कौन सा बल होता है? असंतुलित बल होता है। आइए अब हम देखते हैं गति के नियम को। गति के नियम को देखने से पहले हम एक चीज और जान जाए, वो क्या है? कि बल का प्रभाव, बल क्या क्या कर सकता है। तो बल, अगर कोई वस्तु विराम में है तो गति में ला सकता है, अगर गति में है तो विराम में ला सकता है, किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन ला सकता है। और अब एक बात आती है कि बल को हम निरूपित किससे करते हैं? तो बल को हम एफ से निरूपित करते हैं, एफ अर्थात फोर्स, और बल का सूत्र बराबर क्या होता है? एम ए, यानी मास गुने एक्सीलरेशन, द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण। एक इसका सूत्र होता है बल का, और बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है ना। तो अब आइए हम चलते हैं गति के नियम की तरफ। सर आइजैक न्यूटन ने गति के 3 नियम दिया, जिसे हम न्यूटन का पहला गति नियम, न्यूटन का द्वितीय गति नियम और न्यूटन का तृतीय गति नियम कहते हैं। सर आइजैक न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए? 3 नियम दिए। पहला न्यूटन, जिसे हम न्यूटन का पहला गति नियम, न्यूटन का दूसरा गति नियम और न्यूटन का तीसरा गति नियम कहते हैं। तो 3 नियम है। गति के कितने नियम है? गति के 3 नियम है। गति के 3 नियम हैं। पहला
न्यूटन का पहला गति नियम, न्यूटन का पहला गति नियम, क्योंकि गति का नियम किसने दिया? न्यूटन ने, इसलिए इसको हम बोलते हैं न्यूटन का पहला गति नियम, न्यूटन का द्वितीय गति नियम और न्यूटन का तृतीय गति नियम। न्यूटन का द्वितीय गति नियम और तीसरा है न्यूटन का तृतीय गति नियम। और अब आइए देखते हैं कि न्यूटन का पहला गति नियम क्या कहता है। न्यूटन का पहला गति नियम यह कहता है कि कोई भी वस्तु अपनी विराम की अवस्था अथवा एक समान गति की अवस्था तब तक बनाए रखना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य ना करे। तो ये तो हो गया न्यूटन का पहला गति नियम। और न्यूटन का पहला गति नियम जो होता है दो चीजों को परिभाषित करता है, पहला बल और दूसरा जड़त्व। पहला बल और दूसरा जड़त्व। तो बल की परिभाषा तो हमने देख लिया कि बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है। जड़त्व, अब दूसरा आता है जड़त्व। तो जड़त्व क्या है? यानी इनर्शिया। जड़त्व को हम इनर्शिया कहते हैं। जड़त्व क्या है? तो जड़त्व जो है ना, किसी वस्तु का वह गुण है जो किसी वस्तु को उसकी विराम की अवस्था या गति की एक समान सरल रेखा में गति की एक समान अवस्था को बनाए रखना चाहता है। जड़त्व क्या है? तो जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो वस्तु को उसकी विराम की अवस्था अथवा एक समान गति की अवस्था में बनाए रखता है। और जड़त्व जो है द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जड़त्व किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। किसी वस्तु का जड़त्व जितना ही अधिक होगा उसका द्रव्यमान उतना ही अधिक होगा, या ऐसे कहें कि किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व उतना ही अधिक होगा, किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना ही कम होगा जड़त्व उतना ही कम होगा। अब बात करते हैं जड़त्व जो होते हैं ये तीन होते हैं। जड़त्व कितने होते हैं? जड़त्व जो होता है, जड़त्व जिसको हम लोग इनर्शिया बोलते हैं, इनर्शिया जो होता है ये तीन होता है, तीन प्रकार का होता है। पहला गति जड़त्व, और दूसरा होता है विराम जड़त्व, और तीसरा होता है दिशा जड़त्व। तीसरा क्या होता है? दिशा जड़त्व। अब कि गति जड़त्व क्या है? तो किसी वस्तु का वह गुण जो एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था बनाए रखना चाहता है उसको हम गति जड़त्व कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देखें तो अगर हम बस में सफर कर रहे हो, बस में सफर कर रहे हो, तो जब बस का ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगाता है तो हम कहां झुक जाते हैं? आगे की तरफ, क्योंकि हम गति की अवस्था बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन बस कहां जाती है? विराम में, और हम गति में रहते हैं, इसलिए हम आगे की तरफ क्या कर जाते हैं? झुक जाते हैं। दूसरा है विराम जड़त्व। तो किसी वस्तु का वह गुण जो अपने विराम की अवस्था को बनाए रखना चाहती है उसे हम विराम जड़त्व कहते हैं। जैसे आप बस में बैठे हो और बस रुकी हुई है और अचानक से चल पड़े तो आप पीछे की ओर झुक जाते हैं। किस कारण? विराम जड़त्व के कारण। और तीसरा है दिशा जड़त्व। दिशा जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो एक समान गति की दिशा को बनाए रखना चाहती है। जब आप रस्सी में किसी गेंद को बांध करके गोल गोल घुमाते हो और अचानक से रस्सी टूट जाती है तो गेंद बाहर की ओर फेंका जाती है, यह दिशा जड़त्व का एग्जाम्पल है। अब आते हैं न्यूटन के द्वितीय गति नियम की तरफ। न्यूटन का द्वितीय गति नियम क्या कहता है? न्यूटन का द्वितीय गति नियम कहता है कि किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की समय दर उस वस्तु पर कार्य कर रहे असंतुलित बल की दिशा में
बल के समानुपाती होता है। और ये न्यूटन का द्वितीय गति नियम जो है, ये संवेग को परिभाषित करता है। तो संवेग क्या है? संवेग क्या है? तो संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि संवेग क्या है, तो कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं, यानी मोमेंटम कहते हैं। तीसरा नियम, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन का तृतीय गति नियम। न्यूटन ने कहा कि प्रत्येक वस्तु एक दूसरे पर बल आरोपित करती है और उस बल की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है और उसका परिमाण जो होता है वो समान होता है। तो न्यूटन ने कहा कि जब भी कोई वस्तु किसी वस्तु पर बल लगाती है तो वो वस्तु भी पहली वाली वस्तु पर उतना ही परिमाण का विपरीत दिशा में समान बल लगाती है। या तो यूं इसको शॉर्ट में कहें तो क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो आप देखोगे, हम जब जमीन पर चलते हैं तो अपने पैर से जमीन को पीछे धकेलते हैं तो जमीन भी उतना ही बल से विपरीत दिशा में हमारे पैर को आगे धकेलती है और हम जमीन पर चल पाते हैं। नाविक जो है, नाव जब पानी में चलाता है तो क्या करता है? जितना ही बल लगाकर के वो पानी को पीछे की तरफ धकेलता है उतना ही बल से पानी उसके नाव को आगे की तरफ धकेलती है और नाव पानी में चल पाती है। रॉकेट का प्रक्षेपण देखें तो रॉकेट जितना ही तेज गति से नीचे की तरफ बल लगाता है उतना ही तेज गति से ऊपर की ओर उड़ जाता है। इस तरह से आज की वीडियो में हमने बल तथा गति के नियमों को देखा। मेरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर निश्चित रूप से कीजिएगा ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।